नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की लेटेस्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने आयत चित्र के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एक नई चीज सीखेंगे जिसे बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। क्या चीज सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे बारंबारता बहुभुज के बारे में। और जो आपकी प्रश्नावली 14.3 है उसको भी आज जहां तक हो सकेगा हम समाप्त कर देंगे। तो देखिए, बारंबारता बहुभुज में जो चीज ध्यान रखने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है। एक तो हम इसे बनाते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। पहली चीज कहां पर काम आता है? ये आपका काम आता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन को आलेखीय रूप में निरूपित करने के लिए काम आता है। सबसे जरूरी बात कि वो सतत होना चाहिए। सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब सवाल आता है कि सर अगर सतत नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो ये चीज हम अच्छे से सीख चुके हैं कि अगर आपका क्या कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सतत नहीं है तो उसे सतत किस तरह से बनाया जाता है, पहले आपको सतत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप बारंबारता बहुभुज बना पाओगे। ठीक है, एक नई चीज हमें यहाँ पर और देखने को मिलेगी, उसे हम बोलते हैं आपका वर्ग चिन्ह। अगर मैं वर्ग चिन्ह के बारे में बात करूं तो क्या है, जो भी आपको वर्ग अंतराल दे रखा है उसके मध्य बिंदु को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। जैसे आपका वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, ये आपका वर्ग अंतराल है। और इस वर्ग अंतराल पर यदि हमें वर्ग चिन्ह निकालना हो तो वर्ग चिन्ह का मतलब है 0 और 10 का मध्य बिंदु, 10 और 20 का मध्य बिंदु। ये क्या है आपका? ये है वर्ग चिन्ह। कैसे निकालते हैं? अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि वर्ग चिन्ह को निकालते कैसे हैं। तो क्या करो, वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। 10 और 0 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, मतलब वर्ग चिन्ह आपका आएगा 5। इस वाले वर्ग का निकालना है तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। 20 और 10 को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया तो आपको मिल गया 15। यहां पर 30 और 20 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। 30 प्लस 20 को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, 50/2, ये आपका 25 आ गया। सेम अगर आपको नीचे भी निकालना है तो 40 प्लस 30/2 बराबर 35 आपका आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह अगर आपको निकालना हो तो हम निकालेंगे ये होगा आपका वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निचली सीमा बटा 2। ये तरीका है आपका वर्ग चिन्ह निकालने का। बड़ा ही काम का ये फॉर्मूला है, बड़े ही काम का हमारा है। आपको बारंबारता बहुभुज में ये खूब सारा काम आएगा। तो बारंबारता बहुभुज में कौन कौन सी चीजें याद रखने की हैं? एक तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए हम इसे बनाते हैं, पर वो बारंबारता बंटन सतत होना चाहिए। यदि असतत है तो पहले उसे आपको सतत में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बना पाओगे। दूसरी चीज हमारे काम में आएगी वो है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्यों नाम दिया? बेसिकली ये उस वर्ग की पहचान है। वर्ग चिन्ह क्यों नाम दिया? ये 0 से 10 वाले वर्ग की पहचान है। हम उस वर्ग के मध्य बिंदु को उस वर्ग की पहचान मानते हैं, इसलिए हम उसे बोल देते हैं वर्ग चिन्ह।
हम ये मान के चलते हैं कि इसका मध्य बिंदु पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये 5 0 से 10 वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, 15 10 से 20 वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, इसी तरह से आगे की तरफ। ठीक है, अब एक उदाहरण लेते हैं जिसकी सहायता से आप बेहतर समझ पाओगे कि हम बारंबारता बहुभुज किस तरह से बनाते हैं। उदाहरण क्या बोलता है, एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंकों में दिए गए हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं, आपका एक क्लास में आपका क्लास टेस्ट हुआ जिसमें टोटल 51 विद्यार्थी थे। 100 में से उनके जो नंबर आए वो यहाँ पर कुछ इस तरह से उसकी सारणी दी हुई है। मतलब 0 से 10 नंबर में 5 बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर में 20 बच्चे हैं, 20 से 30 में 4 बच्चे, 30 से 40 में 6 बच्चे, और इसी तरह से ये आपका बंटन आगे की तरफ चल रहा है। करना क्या है, हमें बनाना है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि सतत होना चाहिए। क्या सतत है, 10 पे खत्म 10 से स्टार्ट, 20 पे खत्म 20 से स्टार्ट, 30 पे खत्म 30 से स्टार्ट। वर्गीकृत बारंबारता बंटन आपका सतत है। अब आप बारंबारता बहुभुज बना सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे वर्ग चिन्ह। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे होगा, 10 और 0 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, मतलब आएगा यहाँ पर 5। ठीक है, 20 और 10 को जोड़ो, 30 आएगा, 2 से भाग दे दो, आएगा 15। 20 और 30 को जोड़ोगे आएगा 25, फिर आएगा 35, फिर आएगा 45, फिर आएगा 55, फिर आएगा 65, फिर आएगा 75, फिर आएगा 85 और फिर आएगा 95। एक बार टेबल को बना देता हूं मैं, ताकि ये नंबर्स ऊपर नीचे ना हो जाएं। ठीक, ये आपका क्या कहते हैं, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन है जिसमें हमने वर्ग चिन्ह को बना लिया है और हमको बारंबारता की संख्या पहले से दे रखी है। अब क्या काम करना है, अब हमें काम करना है एक्स अक्ष पर हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह को। क्या लिखेंगे, जगह है इसमें कहीं, कैसे बनाते हैं, एक्स अक्ष पर हम डालेंगे वर्ग चिन्ह और वाई अक्ष पर हम डालेंगे बारंबारता को। ठीक है, करेक्ट है। तो क्या करो, वर्ग चिन्ह हमारे पास है, इसे एक्स अक्ष पे बनाओ और बारंबारता को वाई अक्ष पर जाकर प्लॉट करो। ये आपका आ गया एक्स अक्ष और ये आपका आ गया वाई अक्ष। पैमाना लो, हमें 5 से लेके 95 तक जाना है तो 5 से ही स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका आ गया 5, ये आ गया 15, ये आपका आ गया 25, हम्म 25, उसके बाद आपका आ गया 35, फिर आपका आ गया 45, फिर आपका आ गया 55, फिर आपका आ गया 65, 75, 85 और 95। ठीक है, ये चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अब देखो, अब क्या करना है, अब क्या करो, अब तो सिंपल आपको बिंदु लगाने हैं। देखो, जब वर्ग चिन्ह का मान 5 है तो बारंबारता का मान 5 है। बारंबारता को भी पहले डालो, 2 का पैमाना लेता हूं, 2 4
6, 8, 10। ये आपकी बारंबारता आ चुकी है, एक्स अक्ष पे आपके वर्ग चिन्ह आ गए। अब देखो, जब 5 मान है तो बारंबारता 5 है, तो 5 पे वैल्यू आएगी 5। 5 पर वैल्यू आएगी 5, एक बिंदु यहां पर लगा दो। ठीक है। जब वर्ग चिन्ह 15 है तो बारंबारता 10 है, तो 15 पर वैल्यू आएगी 10, तो एक बिंदु 10 पे लगा दो। ठीक है। जब 25 है तो बारंबारता है 4, तो 25 पे मान आएगा 4, तो एक बिंदु यहां पर लगा दो। 35 पर मान है आपका 6, 35 पर मान है 6, तो 35 पर जाओ और 6 पर एक बिंदु लगा दो। 45 पर 7 है, तो 45 पर जाओ और आपका 7 पर एक बिंदु लगा दो। 55 पर 3 है, तो 55 पर जाओ और आपका 3 पर एक बिंदु लगा दो। 65 पर 2 है, तो 65 पर जाओ और 2 पर बिंदु लगा दो। 75 पर भी 2 है, और 85 पर 3 है, और 95 पर 9 है। ये आपने लगा दिए। ठीक है। क्या किया, पहले आपने जो आपका वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल से आपने वर्ग चिन्ह बनाया, वर्ग चिन्ह को एक्स अक्ष पे डाला, बारंबारता को वाई अक्ष पे डाला, और आपने सारे बिंदुओं को ग्राफ पर जाके प्लॉट कर दिया। फिर क्या करोगे, इन सब बिंदुओं को आपस में मिला दो। इन सब बिंदुओं को आपस में मिला दो। सीधी रेखा से ही मिला दें क्या? इसी से मिलाते हैं। अगला स्टेप है आपको इन सब बिंदुओं को मिला देना है। ठीक। इन सब बिंदुओं को मिला देना है। ये आपका बारंबारता बहुभुज बन गया है। बस इसमें एक कमी है। एक कमी क्या है, हमको सिर्फ एक काम और करना है। वो काम है आपका, यदि आपने यहां पर 95 लिया है, आखिरी वर्ग चिन्ह आपका 95 है, इसका अगला वाला एक और लिखो। इसके अगला वाला क्या आएगा, इसका अगला वाला आएगा 105। ठीक है। सब में 10-10 का गैप है, 5 के बाद 15 आया है, 25 आया है, तो 95 के बाद आपका 105 आ जाएगा। और एक 5 से पहले वाला भी लिखो। एक तो इससे पहले वाला लिखना है, जो पहला, जो सबसे पहला वाला वर्ग चिन्ह है, उससे पहले भी एक वर्ग चिन्ह हमको लेना है, और सबसे आखिरी वाला जो वर्ग चिन्ह है उसके बाद का भी एक वर्ग चिन्ह लेना है। तो 95 के बाद 105 ले लिया, और 5 से पहले क्या आएगा, 5 से 10 पहले अगर मैं लूंगा तो आपको आएगा -5। ठीक है। 5 से अगर मैं 10 पहले लेके जाऊंगा तो आपको -5 मिलेगा। फिर क्या करोगे, फिर आपको एक काम करना है कि अंतिम बिंदु को इस 105 पे मिला देना है लाके, और इस पहले वाले बिंदु को इस 5 पर मिला देना है। मतलब आपका ग्राफ 0 पर जाकर टच कर देगा। कब, जो पहला वाला वर्ग चिन्ह है उससे पहले एक वर्ग चिन्ह लेंगे वहां पर जाकर, और जो आखिरी वाला आपका वर्ग चिन्ह है उसके बाद भी एक वर्ग चिन्ह लेंगे, वहां पर जाकर वो एक्स अक्ष को आपका टच कर देगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इस तरह से हम बनाते हैं बारंबारता बहुभुज को। एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। ये है उदाहरण नंबर 9 आपका। ये है आपका उदाहरण नंबर 9। इसको देखो क्या बोलता है कि एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रक्षेपण किए गए। 140 से 150 की बारंबारता 5 है, 150 से 60 की 10 है। ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज आपको बनाना है। क्या करना है, बारंबारता बहुभुज आपको बनाना है ऊपर दिए गए आंकड़ों का। सबसे पहला काम, चेक करो सतत है या नहीं है। देखो 150 150 60 60 70 70 80 80 90 90 सतत है। काम आपका यहां से, तो हम अब इसको क्या करते हैं, बारंबारता बहुभुज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगला काम क्या करोगे, अगला काम है हमें वर्ग चिन्ह निकालना। अगला काम है हमारा वर्ग चिन्ह निकालना।
ठीक, कैसे निकाले? वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। 140 और 150 को जोड़ूंगा तो 290 मिलेगा। ठीक है, 140 और 150 को जोड़ा तो 290 मिलेगा। इसमें मैंने 2 का भाग दिया, मुझे मिलेगा 1 4 5 145। करेक्ट। अगले वाले में क्या करना है? 150 और 160 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। यहां मुझे मिलेगा 155। आगे मिलेगा 165, 175, 185, 195। ठीक है, वर्ग चिन्ह हमने निकाल लिया। अब क्या करना है? अब सिंपल सा काम है, वर्ग चिन्ह को x अक्ष पर डालो, बारंबारता को y अक्ष पर डालो, सारे बिंदु को प्लॉट करो और उनको एक दूसरे से आपस से मिला दो। एक काम और करना है कि सबसे पहला वाला वर्ग चिन्ह है, इससे भी पहले एक वर्ग चिन्ह मानना है और आपको वक्र को 0 से ले जाके टच कर देना है। 195 के बाद भी एक वर्ग चिन्ह मानना है, उस पर ले जाके फिर से ग्राफ को आपको 0 से टच कर देना है और आपका क्या कहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारा x अक्ष और ये हमने मान लिया है y अक्ष। ठीक, क्या पैमाना लें? 10-10 का ही पैमाना ले लेते हैं। तो एक तो इससे पहले वाला हमें मानना है, इससे पहले वाला अगर हमें मानना है तो हम उसे ले लेते हैं आपका 135। इसके बाद 145 आएगा, फिर 155 आएगा, फिर 165 आएगा, फिर 175 आएगा, फिर 185 आएगा, फिर 195 आएगा और 195 के बाद भी हमें एक मानना है, वो आपका 205 आएगा। ठीक है, इनिशियली मैं थोड़ा सा ग्राफ को तोड़ देता हूं, जिसको हम बोलते हैं निकुंज या किंक, क्योंकि हमने इसको 0 से स्टार्ट नहीं किया है। y अक्ष पर क्या पैमाना लें? y अक्ष पर है 5 से लेके 20 तक, तो हम 2 से लेके 20 तक है तो y अक्ष पे पैमाना हम 5 का ले लेते हैं। ये कितना है? एक इकाई का मान 5 के बराबर है। 5, 10, 15 और 20। ज्यादा भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं। कोई बात नहीं, इससे भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा अपने को बिंदु को ढूंढने में अप्रोक्सीमेशन आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 145 पर क्या मान है? 145 पर मान है 5। 135 पे तो 0 आना है, वो तो 0 से जाके एंड में टच करना ही है। 145 पर मान है 5 तो 5 पे लगा दो। 155 पर मान है 10 तो 10 पर लगा दो। 65 पर मान है 20 तो 20 पर लगा दो। 75 पे मान है 9, 9 मतलब 10 से थोड़ा सा छोटा। 85 पे मान है 6, 5 से थोड़ा सा बड़ा। 95 पे मान है 2 तो कहीं यहाँ आएगा, और एक 205 पे मान है 0 तो 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप सर बहुत ही आसान है, इन सब बिंदुओं को आप जोड़ दो। 0 को यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको फिर यहाँ मिला दिया, फिर यहाँ मिला दिया, फिर यहाँ मिला दिया, फिर यहाँ मिला दिया और यहाँ मिला दिया। ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया बारंबारता बहुभुज। एक्स अक्ष पर क्या है? निर्वाह खर्च। सूचकांक। वाई अक्ष पर क्या है आपकी? सप्ताहों की संख्या। पैमाना क्या है? एक्स अक्ष 1 इकाई बराबर 10 और वाई अक्ष 1 इकाई बराबर 5। 5 सप्ताह ले सकते हो और इसका जो सूचकांक है वो ले सकते हो। ठीक, तो बड़ा ही आसान काम है, इस तरह से हम बनाते हैं बारंबारता बहुभुज को। चलिए एक आधा क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। अब एक सवाल आता है कि इसका यूज क्या है। एक सवाल आपका आता है कि बारंबारता बहुभुज का आखिर उपयोग क्या है। तो इसका जो उपयोग है वो जनरली है दो आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसके यदि मैं उपयोग की बात करूं
दो या अधिक आंकड़ों का तो इसकी उपयोगिता है, दो या अधिक आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने में ये काम आता है। कैसे काम आएगा वो अभी हम देख लेंगे। कैसे काम आएगा वो अभी हम देख लेंगे। चलिए आ जाइए, कहां तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 14.3 पर, और आज कोशिश करेंगे 14.3 को सॉल्व करने की। हम बेसिकली दंड आरेख पहले ही सीख चुके हैं, आयत चित्र पहले ही सीख चुके हैं, बारंबारता बहुभुज के बारे में हमने आज सीख लिया है। तो आइडियली थ्योरी वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़े बहुत अपने 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और आपकी प्रश्नावली 14.3 समाप्त हो जाएगी। देखिए, नीचे दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। अभी हमने देखा था कि बारंबारता बहुभुज का काम है दो से अधिक आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसमें दो से अधिक आंकड़ों को एक ही ग्राफ पर बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे देखो, पहला काम, क्या सतत है या नहीं है। 10 से 10, 20 से 20, 30 से 30, 40 से 40, 10 से 10, 20 से 20, 30 से 30, 40 से 40 सतत तो है। इतना पता लग गया कि सतत तो है। अगला स्टेप, वर्ग चिन्ह निकालो। अगला स्टेप क्या है, वर्ग चिन्ह। कितना आएगा, ये आपका आ गया 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, 0 और 10 को जोड़ा, 2 से भाग दे दिया, 5 आ गया। 40 और 50 को जोड़ा, 90 आया। 2 से भाग दिया, 45 आ गया। और वैसे भी 10 का अगर यहाँ पे अंतराल है तो ये 10-10 से ही आगे बढ़ेगा। क्लियर है। ये आपका वर्ग चिन्ह आ गया। ठीक, ये आपका वर्ग चिन्ह आ गया। अब हमें इसे प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, तो हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। एक्स अक्ष पर लेते हैं आपका अंक, ये आपका एक्स अक्ष आ गया और ये आपका वाई अक्ष आ गया। संख्या क्या क्या है, 5, 15, 25, 35, 45। ये है आपकी 5, 15, 25, 35 और 45। ए वाली जो सारणी है आपकी, ए वाली सारणी का मान है 3, 9, 17, 12, 9। ये है आपकी 3, 9, 17, 12, 9। 3, 9, 17, 12, 9 और 5, 19, 15, 10, 1। ये आपके हैं 5, 19, आगे क्या था, 5, 19, 15, 10, 1, 15, 10 और 1। ठीक, इसको हम प्लॉट कर देते हैं आपका। ये है अंक और वाई अक्ष पे है बारंबारता, मतलब विद्यार्थियों की संख्या। ये हैं आपके अंक और वाई अक्ष पर है बारंबारता। पैमाना देखिए, एक्स अक्ष पे हमें 5 से लेके आना है और आगे तक लेके जाना है, तो हमने यहां पर ले लिया आपका 5, और फिर 5 के बाद लिया है 15, फिर लिया है 25, फिर लिया है 35 और फिर लिया है 45। और इससे एक पहले लेना है तो -5 आ जाएगा, एक बाद में लेना है तो 55 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। 5 पर है सेक्शन ए में 3, इस इधर कितना लें, इधर हम ले लेते हैं, अगर आपका 2 लिया तो 10 नंबर बनाने पड़ेंगे। उतना स्पेस है अपने पास।
दो ही लेते हैं, हमने ले लिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, अब हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का डाटा और सेक्शन बी का डाटा। सेक्शन ए का डाटा ये है, बी का डाटा ये है। 5 पर वैल्यू है, 5 पर वैल्यू है 3, और -5 पे तो जीरो आ ही जाना है। 15 पर वैल्यू है 9, 25 पर वैल्यू है 17, ठीक, और 35 पर वैल्यू है 12, और 45 पर वैल्यू है 9, और 55 पर वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने सेक्शन ए के डेटा को प्लॉट कर दिया। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना, इस पे लाइन से मिला दो इनको तो। ग्रीन वाला किसका है? ग्रीन वाला है आपका सेक्शन ए का। ये जो लाइन है, ये लाइन है आपकी सेक्शन ए। अब बी वाले को प्लॉट करो, बी वाले को प्लॉट करो। बी को कैसे करोगे? जब मान 5 है तो इसकी वैल्यू है 5, जब मान 15 है तो वैल्यू है 19। अरे एक तो मिलाया ही नहीं अपन ने। डिलीट कैसे होगा अबे? डिलीट कैसे होगा? इसको उठा के यहाँ पटक रहा हूं मैं, पूरा के पूरा ही आ गया है। डिलीट डिलीट डिलीट, क्लीन करूंगा पूरा उड़ जाएगा। इरेज, वेरी गुड। चलो दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। दोबारा से प्लॉट करो। 5 पर 3, 15 पर 9, 15 पर 9, 25 पर 17, ये पहले से बना हुआ है। 35 पर 12, ये आपका 12 आ गया, और 45 पर 9, ये आपका 9 आ गया, और ये 0 आ गया। अब लाइन से मिलाओ, कुछ इस तरह से लाइन मिलेगी। ठीक है, अब हमको लिख देना है कि ये जो ग्रीन वाला है ये है सेक्शन ए। चलिए अब सेकंड वाले को प्लॉट करते हैं। सेकंड वाला कौन सा है आपका? 5 पर 5 है, 5 पर मान है 5, 15 पर मान है 19, 25 पर मान है 17, नहीं 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 नहीं, 5 पर मान है 5, 15 पर मान है 19, 25 पर मान है 15, 25 पर मान है 15, 35 पर मान है 10, 35 पर मान है 10, और 45 पर मान है 1, और 55 पर फिर से 0 आ जाना है, और -5 पे फिर से 0 आ जाना है। ठीक है, क्या किया हमने? सिंपल प्लॉट कर दिया, कुछ नहीं करना, सिंपल प्लॉट कर दिया है। देखो 5 पर वैल्यू 5, 5 पर 5, 15 पर 19, 15 पर 19, 25 पर 15, 25 पर 15, और आपका 35 पर 10, 35 पर 10, 45 पर 1, 45 पर 1। इसको 35 पे 10 वाले को यहाँ लिख दो। 35 पर 10 ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है? इनको सिंपल लाइन को ऐड कर देना है। सिंपल लाइन को ऐड कर दो। कलर हम कौन सा लें? दिखेगा ही नहीं है तो
व्हाइट से ही बना देते हैं। जो व्हाइट लाइन है आपकी, व्हाइट वाली लाइन है आपकी सेक्शन बी की। ठीक, ये है आपका सेक्शन ए, ये है आपकी सेक्शन बी। ये अंक आ गए, बारंबारता आ गया, दोनों आंकड़ों को हमने एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया। यहां तक तो काम हो गया हमारा, बारंबारता बहुभुज बन गया। पर हमें आगे क्या बोला गया था? आगे हमें बोला गया था कि आपको उनका अध्ययन करके भी बताना है। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? दोनों बहुभुजों का अध्ययन कर दे, दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो क्या है। ये जो ग्रीन वाला है आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्या देखो, जब नंबर कम है, जब नंबर कम है तो इसके स्टूडेंट की संख्या भी कम है। मतलब 5 नंबर पे इसके विद्यार्थी हैं आपके 3, 15 नंबर पर है विद्यार्थी 9, 25 नंबर पर है विद्यार्थी आपका क्या बोलते हैं 17। जैसे जैसे अंक बढ़ते जा रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अंक बढ़ते जा रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब आपके अंक कम है तो व्हाइट और ग्रीन वाले में से कौन सा ऊपर है? सफेद वाला ऊपर है। इधर की तरफ अंक कम है, इधर की तरफ अंक ज्यादा है। जब अंक कम है तो व्हाइट और ग्रीन में से सफेद वाला ऊपर है। मतलब सफेद वाले सेक्शन में के अंदर बच्चों की संख्या कम है। सफेद मतलब सेक्शन बी, सेक्शन बी में बच्चों की संख्या कम है। जब सॉरी, सेक्शन बी के अंदर बच्चों के अंक कम है, और जब अंक ज्यादा हैं तो ग्रीन वाला ऊपर है। मतलब सेक्शन आपका क्या कहते हैं, ए के अंदर आपके बच्चों के अंक अधिक हैं। करेक्ट। जहां पर ग्राफ ज्यादा ऊपर है, इन दोनों में से कौन ऊपर है? हरा वाला। तो हरा जो सेक्शन है उसमें बच्चों के अंक ज्यादा हो जाएंगे। इन दोनों में कौन ऊपर है? व्हाइट वाला। ठीक है, तो जब अंक कम है तब इसके बच्चे ज्यादा हैं। तो कम अंक में जो सफेद वाला ग्राफ है इसमें बच्चे ज्यादा हैं। और जब मैं ज्यादा नंबर की तरफ जाता हूं तो ग्रीन वाला जिसका ग्राफ है उसमें बच्चों की संख्या ज्यादा है। बात समझ आई नहीं आई? एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। देखो, इन दोनों ग्राफ में से जो ग्राफ ऊपर है मतलब उसके अंदर नंबर ज्यादा हैं, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। पहले ग्राफ सफेद वाला ऊपर है, पहले मतलब जब नंबर कम है। जब नंबर कम है तो सफेद वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। मतलब सफेद वाला जो सेक्शन है उसके अंदर बच्चों के नंबर जो कम है उनमें बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, जब मैं इधर की तरफ आया तो हरा वाला मेरा ऊपर है। मतलब हरा वाला ऊपर है मतलब कि जब नंबर ज्यादा होने लग गए, जब हम बड़े नंबरों की बात कर रहे हैं तो बड़े नंबर में जो हरा वाला आपका सेक्शन है उसमें ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, अगर इसको यहां भी आप देखोगे तो आपको वही नजर आएगा कि जैसे ही आपके क्या बोलते हैं, जैसे ही नंबर ज्यादा आने लगे, नंबर ज्यादा में सेक्शन ए के विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। मतलब सेक्शन ए का जो रिजल्ट है कंपैरेटिवली सेक्शन बी से बेहतर है। इसको हम सीधा यहां पर देख सकते हैं कि देखो आपका हरा जो है ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए है, तो इसका बेहतर रिजल्ट है। ये सेक्शन बी है, उसका उससे रिजल्ट कम है। करेक्ट, आगे बढ़े। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? एक क्रिकेट मैच में दो टीमें ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। दो टीमें हैं जिन्होंने प्रथम 7 गेंदों में जो रन बनाए हैं वो इसके अंदर दिए हुए हैं। मतलब 1 से 6 बॉल में 2 रन बनाए हैं, टीम बी ने 5 रन बनाए हैं, 7 से 12 में 1 रन बनाए हैं, 6 रन बनाए हैं। इस तरह से आपको नंबर्स दिए हुए हैं। बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़ों को निरूपित कीजिए। तो हमें करना है कि बारंबारता बहुभुज की सहायता से इन्हें एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहला काम, सर सतत है या नहीं है। देखो 6 से 7 सतत तो नहीं है, सतत आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? इन दोनों का अंतर निकालो, आएगा 1, उसमें 2 का भाग दो, आएगा आधा। फिर क्या करो, इस पहले वाली सीमा से तो आधा घटा दो, निचली सीमा से आधा घटाओ, मतलब आपको मिलेगा 0.5, और ऊपर वाली में आधा जोड़ दो, आपको मिलेगा 6.5। 7 में से आधा घटाओ, आपको 6.5 मिलेगा, इसमें जोड़ दो 12.5 मिलेगा।
ये 12.5 हो गया, ये 18.5 हो गया, 18.5 हो गया, 24.5 हो गया, 24.5 हो गया, 30.5 आ गया, ये 30.5 से 36.5 आ गया, 36.5 से 42.5 आ गया, 42.5 से 48.5 आ गया, और 48.5 से 54.5 आ गया। और ये आपका 54.5 से 60.5 आ गया। ठीक है, तो ये हमने असतत को सतत के अंदर बदल दिया। ये आपके हो गए सतत वर्ग अंतराल। फिर क्या करोगे, अगला काम है वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह निकालो। अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है वर्ग चिन्ह निकालना। कैसे निकलेंगे, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 6.5 और 5 7 आएगा, 2 से भाग दूंगा 3.5 आएगा। ये आपका 3.5 आ गया। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 17, 13 और 6 19, 19 करूंगा तो आएगा 9.5। वर्ग अंतराल आपका कितना है, 6 का है वर्ग की चौड़ाई, तो उसमें सब में 6 6 आगे जोड़ते जाओ और आगे की तरफ बढ़ जाओ। 6 जोड़ा तो आएगा 15.5, फिर 6 जोड़ा तो आएगा 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, और 51.5, और आपका 57.5। ये आपके वर्ग चिन्ह आ जाएंगे। ये आपके वर्ग चिन्ह आ जाएंगे। किसी को चेक भी कर लो अगर करना है तो। 27.5 आएगा, 51.5 भी सही है, 45.5 भी सही है, 39.5 ठीक है। ये आपके वर्ग चिन्ह आ गए। और आपको बारंबारता दे रखी है टीम ए की, बारंबारता आपको दे रखी है टीम बी की। अब तो सिंपल और सिंपल हमें क्या करना है, सिर्फ एक्स अक्ष पे आपको वर्ग चिन्ह को प्लॉट करना है, वाई अक्ष पे बारंबारता को प्लॉट कर देना है, और बिंदु लगाने हैं और सबको मिला देना है। चलिए, कितना ले पैमाना, यही बनाते हैं, एक बार कोशिश करते हैं अगर इस पेज पे बन जाए तो। ये मैंने ले लिया है 3.5, फिर आपका आएगा 9.5, फिर है 15.5, फिर है आपका 21.5, फिर है आपका 27.5, फिर है 33.5, फिर है 39.5, फिर है 45.5, फिर है आपका 51.5, और फिर है आपका 57.5। ठीक है, ये हमने क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह को एक्स अक्ष पे डाल दिया, वाई अक्ष पे बारंबारता को डालना है। पैमाना ले लेते हैं 2 का। ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 10। अब प्लॉट करना स्टार्ट करो। इससे पहले जब मैं लेके जाऊंगा 57.5 से आगे लेके जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 63.5, और अगर 6 को मैं इसमें से कम कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 3.5 माइनस का 6 करूंगा तो मुझे मिलेगा 2.5 माइनस का। ठीक है, करेक्ट है। 2.5 और 3.5 आपका वही मिलेगा।
चलिए अब प्लॉट करना स्टार्ट करो। अब हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं आपका। देखो 3.5 पर 2 है, 3.5 पर 2 है और यहाँ पर तो जीरो आ ही जाना है। 9.5 पर 1 है, 15.5 पर है 8, 21.5 पर है 9। आगे देखो 21.5 पर 9 है, 27.5 पर है 4, 27.5 पर है 4, 33.5 पर है 5, 39.5 पर है 6, एक मिनट कहाँ था मैं, 33.5 पर है 5, 27.5 पर था 4, 33.5 पर था 5, 39.5 पर है 6, 45.5 पर है 10 और 51.5 पर है 6 और 57.5 पर है 2 और लास्ट में आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आ गए, इन सबको आप मिला दो। अब इन सबको आप मिला दो। ये आपका बारंबारता बहुभुज बन गया है टीम ए का। ये किसका है? ये है आपका टीम ए का। अब क्या करना है, टीम बी का भी हमको बनाना है। टीम बी के लिए क्या करें? टीम बी का देखो 3.5 पर है 5, 9.5 पर है 6, 15.5 पर है 2, 21.5 पर है 10, 27.5 पर है 5, ठीक है, 27.5 पर है 5 और 33.5 पर है 6। तैतीस पॉइंट पांच पर है 6। आगे आइए 39.5 पर है 3। आगे आइए 45.5 पर है 4। आगे आइए 51.5 पर है 8। 57.5 पर है 2 और ये जीरो आई जाना है। इन सबको भी मिला दो। डॉट लगाने के कलर गलती से मैंने एक ले लिए हैं, इन सबको भी आपस में मिला दो। पहले मिलेगा 6 5 पर, फिर मिलेगा आपका 6 वाले बिंदु पर जाकर, फिर मिलेगा 2 वाले बिंदु पर जाकर, फिर मिलेगा 10 वाले बिंदु पर जाकर, फिर मिलेगा 5 वाले पर जाकर, फिर मिलेगा 6 वाले पर जाकर, फिर मिलेगा 3 वाले पर जाकर, फिर मिलेंगे हम 4 वाले बिंदु पर जाकर, फिर मिलेंगे 8 वाले पर जाकर, 10 वाला कहाँ गया, और 8 वाले पर जाकर, और 57.5 पर है इसका 10। 2 नहीं है, 10 है बेटा। और फिर आपका मिलेगा 0 वाले पर आकर। ये आपका बारंबारता बहुभुज बन गया है टीम बी का। सिंपल सिंपल सा काम है, आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह को पहले प्लॉट कर देना, फिर इसको सिंपल से स्ट्रेट लाइन से मिला देना, फिर सेक्शन टीम बी वाले को प्लॉट करना, फिर उसको आप सीधी स्ट्रेट लाइन से मिला देना। ये जो है आपका व्हाइट वाला है, ये है आपकी टीम बी। व्हाइट वाला जो है ये है आपकी टीम बी। ठीक, तो ये आपका बारंबारता बहुभुज बन गया टीम बी का, और नीला वाला है बारंबारता बहुभुज टीम ए का। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज का क्लास का। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम यादृच्छा निकाले गए हैं।
और इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित बारंबारता बंटन में डाला गया है। दी गई सूचना को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र हमको बनाना है। एक आयत चित्र हमको बनाना है, ये हमारा सवाल है। ये हमको वर्ग अंतराल दे रखा है, ये इसकी बारंबारता दे रखी है। आयत चित्र बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहला सतत होना चाहिए और आपका वर्ग की चौड़ाई समान होनी चाहिए। सतत तो दे रखा है, वर्ग की चौड़ाई देखो, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, 4 और 8। वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है। यदि वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है तो फिर हमें समान चौड़ाई के वर्ग के सापेक्ष आयत की लंबाई निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं? ये हमने डाल दी वर्ग चौड़ाई, कैसे निकलेगी? ये है आपकी 3, ये है 2, 2, 4 और 8। ठीक है, हमने क्या कर लिया? वर्ग की चौड़ाई निकाल दी। अब हमें आयत की लंबाई निकालनी है। यदि आपका क्या कहते हैं वर्ग चौड़ाई समान है तो हम आयत की लंबाई को बारंबारता के बराबर ले लेते हैं। पर यदि वर्ग चौड़ाई समान ना हो तब हमें आयत की लंबाई अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है। कैसे करेंगे? हम लेंगे सबसे छोटा वाला वर्ग। सबसे छोटा वाला वर्ग क्या है? 2। सबसे छोटे वाले वर्ग की चौड़ाई 2 है, तो हम 2 के सापेक्ष अब क्या कहते हैं हर वर्ग के लिए उसकी आयत की लंबाई निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? देखो कि अगर वर्ग की चौड़ाई 3 है, यदि वर्ग की चौड़ाई 3 है तो बारंबारता 6 है। यदि वर्ग की चौड़ाई 1 होती तो बारंबारता 6/3 होती, और यदि वर्ग की चौड़ाई 2 होती तो बारंबारता 6/3 गुना 2 होती। ठीक है, ऐसे ही वही आपका जो इकाई मेथड है उसी से हम निकालते हैं। अगर चौड़ाई 3 है तो बारंबारता 6 है, चौड़ाई अगर 1 होती तो बारंबारता 6/3 होती, चौड़ाई अगर 2 होती तो बारंबारता आपकी होती 6/3 गुना 2। मतलब ये रिजल्ट आएगा आपका 4 के बराबर। 6/3 गुना 2 बराबर 4। फिर अगला कैसे निकालोगे? वही अब सिंपल, 30/2 गुना 2 बराबर 30। इसमें तो कुछ बदलना ही नहीं है। अगला 44/2 गुना 2 बराबर 44। अगला 16/4 गुना 2 मतलब 8। अगला 4/8 गुना 2 मतलब ये आपका आ गया 1। ये आपका आ गया 1। क्लियर? सही है। ये हमने आपके आयत की लंबाई निकाल ली है। ये कौन सा हेडर है? ये है आपके आयत की लंबाई। वही यूनिटरी मेथड आपको काम में लेना है हर केस में। करना सिंपल सिंपल है। जैसे मैं इस केस का और निकाल के बता देता हूं आपको, तीसरे वाले का। अगर आपकी वर्ग की चौड़ाई 4 है तो बारंबारता 16 है। अगर चौड़ाई 1 होती तो 16/4 होती। अगर चौड़ाई 2 होती तो 16/4 गुना 2 होती, मतलब आपका 8 आ गया। ये हो गया आपका चौथा वाला। अगर पांचवा भी निकालना है, वर्ग की चौड़ाई 8 है तो बारंबारता है 4। अगर 1 होती तो 4/8 होती, और 2 होती तो 4/8 गुना 2 होती, मतलब 1। ठीक है, ये हमने आयत की लंबाई अब निकाल ली है। अब हमें सिंपली इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और आयत चित्र हमें बना देना है। सिंपल ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और आपका आयत चित्र बन जाएगा। ये लो एक्स अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष पर प्लॉट कर दो। क्या है आपके? 1 से 4, ये आपका 1 है। कितने का पैमाना ले? 2 का ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। और इधर ऊपर पैमाना कितने का लेते हैं? ऊपर पैमाना हम लेते हैं 5 का। 5, 10, 15,
20, 25, 30, आ जाएगा, आ जाएगा। 35, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, हल्का सा कम करके लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष आ गया, ये आपका वाई अक्ष आ गया। आयत चित्र कैसे बनाते थे? आयत चित्र बनाना बड़ा ही आसान काम है सर। 1 से 4 तक है लंबाई 4, 1 से 4 तक है लंबाई 4, और 4 से 6 तक है लंबाई 30, 4 से 6 तक है लंबाई 30, और 6 से 8 तक है लंबाई 44, 6 से 8 तक है लंबाई 44, और 8 से 12 तक है लंबाई 8, 8 से 12 तक है लंबाई 8, और 12 से 8 तक है लंबाई 1, 12 से 20। ये आपका आयत चित्र बन गया है। तो करना कुछ नहीं है, अगर आपको वर्ग की चौड़ाई अलग अलग है तो हमें आयत की लंबाई अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है। फिर सिंपल एक्स अक्ष पर आपके वर्ग अंतराल की वैल्यूज को डाल दो, और जितनी आपकी आयत की लंबाई आ रही है उतनी लंबाई के आयत आप यहाँ पर बना दो, ये आपका बन जाएगा आयत चित्र। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्नावली का आखिरी सवाल, प्रश्नावली 14.3 का। इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली 14.3 समाप्त होती है। आज की क्लास को भी हम यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में अब हम सीखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और ये आपकी प्रश्नावली मतलब जो आपका चैप्टर 14 है उसकी आखिरी प्रश्नावली है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में और फिर देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में।